साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय मॉल एवेन्यू के पास। और फिलहाल जो है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जो अहम बैठक उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बुलाई थी, वह बैठक अभी ख़त्म हो रही है और थोड़ी ही देर में तमाम जो सारे लोग हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। क्या कुछ हुआ बैठक में, क्या घोषणा हुई, क्या बड़े इंस्ट्रक्शन मिले, क्या दिशा निर्देश मिले, तमाम बातों को जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे नेताओं से। पूछेंगे कि आखिर बैठक में क्या हुआ, क्या बड़ी हुई घोषणा हुई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। प्रेस विज्ञप्ति का सभी लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो बड़े नेता है, जो लोग मौजूद रहे बैठक के अंदर, तो बैठक में क्या हुआ तमाम बातों को लेकर जो है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम भी बातचीत करेंगे कि जब मीटिंग ख़त्म होते ही जैसे ही लोग आते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर बैठक में हुआ क्या है, क्या बात हुई है। जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही थी लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर, वो तमाम चीज़ों को लेकर जो है उससे संबंधित कोई घोषणा हुई है, कोई बात हुई है भी या नहीं, या तमाम जो र्यूमर्स ही फैल रहे हैं, क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत ज़रूर करेंगे। जैसे कि तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी है, नेता है, वो फिलहाल जो है बाइट देने के लिए या फिर कोई भी मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बैठक खत्म हुई उसके बाद तुरंत ही प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है और प्रेस विज्ञप्ति में कोई भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही थी कि गठबंधन को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड आएगा, कोई बात कही जाएगी, लेकिन इस प्रकार से कोई भी बात जो है वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने आज की बैठक में नहीं की है। प्रेस विज्ञप्ति में आपको एक बार बता दूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि यूपी के सभी स्टेट और सभी मंडल, सभी जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ यह अहम बैठक है। उत्तर प्रदेश की बदलती हुई राजनीति, बदलते हुए घटनाक्रम और हालातों को ध्यान में रखते हुए ये रणनीतिक चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई है। साथ ही संगठन को मजबूती की भी बात यहाँ पर की गई है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जनाधार को हर स्तर पर आगे बढ़ाने, जनाधार को बढ़ाने और जिलावार प्रगति रिपोर्ट को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश आज के इस बैठक में दिए गए हैं। मतलब ओवरऑल ये बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए यह बैठक जो है वो बुलाई थी और इस बैठक में उन्होंने पार्टी का संगठन और जनाधार जो है उसे कैसे बढ़ाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो है वो बातचीत हो रही है। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने ये कहा है कि लोकसभा के जो आम चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन जी ने जो है वो दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस संदर्भ में बीजेपी सरकार के कार्यकलापों और बदलते राजनीतिक हालात से निपटने के लिए वो उनकी जो नज़र है विपक्षी पार्टियों पर भी है। तो विपक्षी पार्टियों पर भी उनकी नज़र है। बहन मायावती जी ने थोड़ा सा इशारा भी किया है। उन्होंने कहा विपक्षी पार्टियों पर उनका जो है नज़र है। साथ ही बीजेपी की नीतियों के तरफ, बीजेपी के कार्यकलापों के तरफ भी बसपा की नज़र है। और इसी के साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने कहा है कि यूपी के करोड़ों लोगों के जीवन में जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अशांति, तनाव, महिला सुरक्षा व उत्पीड़न तथा बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर भी बहन मायावती जी ने बात कही है। इसी के साथ साथ बता दें कि बहन मायावती जी ने कहा है कि बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव हो रहा है, जिससे लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, लोगों के जनजीवन त्रस्त हो चुका है। तो ऐसे में बहन जी का यह कहना, बीजेपी सरकार जो है इस तरफ लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की तरफ जो अनदेखी कर रही है, इस पर बहन मायावती जी ने चिंता जताई है। बहन मायावती जी ने आगे अपने इसी प्रेस विज्ञप्ति में ये भी कहा है कि इन तमाम कमियों की वजह से जो बीजेपी सरकार है अपनी असफलता को छुपाने के लिए अपना जो रवैया है या फिर लोगों का डाइवर्जन सांप्रदायिक मुद्दों की तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। बहन मायावती जी ने इस पर लिखा है कि इन कमियों पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी सरकार जातिवादी, सांप्रदायिक व धार्मिक विवादों, उन्मादों को जानबूझकर पूरी छूट व शह दे रही है।
जिस कारण प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में प्रगति भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जो है वो प्रभावित हो रही है। तो बहन जी का यह कहना है कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक मामलों को शह दे रही हैं, वो सांप्रदायिक मामलों को खड़ा कर रही हैं और लोगों को वहाँ उलझा कर रख रही हैं। इसी के साथ-साथ बहन जी ने कहा है कि इससे देश की प्रगति में भी असर पड़ता है, इससे देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है। बहन मायावती जी का आगे यह कहना है कि देश का निर्यात घटने के कारण व्यापार घटा है। पिछले 5 महीने में निचले स्तर पर पहुँचना सभी के लिए चिंतनीय है। आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने देश की आर्थिक नीतियों को लेकर भी कमेंट किया है। उन्होंने अपने प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा है कि देश के अंदर जो व्यापार है, उस व्यापार में जो निर्यात है, वो निर्यात घट चुका है और ऐसे में ये निचले स्तर पर पहुंचा है पिछले 5 महीनों में। तो बहन जी का यह कहना है कि यह चिंता की बात है, चूँकि देश की आर्थिक नीतियों को लेकर भी बहन मायावती जी ने जो है वो अपनी बात कही है। इसी के साथ-साथ आपको बता दें बहन मायावती जी ने कहा है कि इसीलिए खासकर यूपी सहित विभिन्न बीजेपी सरकारों को कथित लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, मजार व स्कूल कॉलेज विध्वंस, मदरसा जांच, बुलडोजर राजनीति तथा धार्मिक उन्माद फैसले फैलाने वाली नफरती संकीर्ण बयानों व कार्रवाई आदि से बचना होगा ताकि देश भर में व्याप्त तनाव व दहशत का माहौल समाप्त हो, देश मजबूती से आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ सके। बीएसपी की तरफ से ये बड़ी बात भी कही गई है। बहन मायावती जी ने देश की राजनीति के लिए और यूपी की राजनीति के लिए खासकर बीजेपी सरकार जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले सामने लेकर आ रही है, फिल्मों के माध्यम से कहो, स्टोरी के माध्यम से कहो, खबरों के माध्यम से कहो, ये तमाम मामलों को जिस प्रकार से खबरें बनाई जाती है और देश का माहौल बिगाड़ा जाता है, इस पर भी बहन जी ने कहा है। वही लैंड जिहाद की बात बहन जी ने कही है। धर्मांतरण विरोधी मामले को लेकर जिस प्रकार बीजेपी ने राजनीति की है, आज कांग्रेस भी कर रही है। बीजेपी ने धर्मांतर विरोधी कायदा लेकर आई, कानून लेकर आई, वहीं कर्नाटका में कांग्रेस जो है वो इस पर रोक लगा रही है। तो ये जो राजनीति हो रही है, चूंकि धर्म यह तो आस्था का मामला है और यह वैयक्तिक मामला है, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। इसी के साथ साथ मजार व स्कूल कॉलेज विध्वंस तमाम चीज़ों को लेकर भी बहन जी ने लिखा है। मदरसों की जो जांच हो रही थी पिछले समय से उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के बाहर भी, जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, इसी के साथ साथ बुलडोजर की जो राजनीति चली है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे फिर दिल्ली में हो, और तमाम उन जगहों पर जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, तो बहन मायावती ने कहा है कि बुलडोजर राजनीति व धार्मिक उन्माद, इससे देश में तनाव पैदा हो रहा है और साथ ही देश के अंदर दहशत का माहौल भी हो रहा है। तो इसे समाप्त करने की बात बहन मायावती जी ने की है और अगर जब ये समाप्त होगा तभी जाकर देश जो है सही मायने में आत्मनिर्भर बनेगा। तो इस प्रकार देश के लिए वो उन बातों को लेकर बहन मायावती जी ने आज की यह बैठक की है, समीक्षा बैठक की, अपने संगठन की समीक्षा के साथ साथ देश और प्रदेश की राजनीति को लेकर बहन मायावती जी बात कर रही है। साथ में देश के अंदर जो माहौल चल रहा है सांप्रदायिकता का, जो माहौल चल रहा है मंदिर मस्जिद का, पत्थरबाजी का, उन तमाम माहौल को लेकर भी बहन जी ने कहा है कि देश की प्रगति में ये तमाम चीज़ें जो है ये बैरियर्स है, ये इनकी वजह से देश की प्रगति नहीं हो सकती। आर्थिक नीतियों पर बहन मायावती जी ने बात कही है। इसी के साथ साथ बहन मायावती जी ने कहा है देश को अगर आत्मनिर्भर करना है तो उसके लिए इस देश के अंदर जो माहौल है वो सौहार्द होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तमाम बातों को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने आज की बैठक की है। बहन मायावती जी की तरफ से फिलहाल गठबंधन को लेकर तो कोई चर्चा नहीं आई है, लेकिन एक जो इशारा उन्होंने कहा है जैसे मेरी नज़र बीजेपी पर है, बीजेपी के कार्यकलापों और नीतियों पर है, उसी तरीके से विपक्ष पर भी मेरी नज़र है। तो आने वाले समय में कुछ जो है कुछ चीज़ें जो है वो बहन मायावती जी ने छोड़ दिए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद क्या और भी कोई बड़ा फैसला बसपा की तरफ से आता है। फिलहाल आज की बैठक के लिए जितने खास मुद्दे बहन मायावती जी ने बताए हैं, आज की बैठक में जो चर्चा हुई, उन तमाम मुद्दों को लेकर मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्या सोचते हैं तमाम घटनाओं को लेकर, तमाम बातों को लेकर आपका क्या मानना है, क्या ख्यालात आपके हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।